दोस्तों बहुत सुबह सुबह आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर आया हूं। पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात जागकर गुजरी है, काम करते हुए गुजरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। रात ऐसा कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर जिसने सोने नहीं दिया, रात भर काम पर लगे रहे, रिसर्च करते रहे, आपके लिए खबरों की तलाश करते रहे। कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ लोगों के लिए बुरी खबरें भी हैं। अभी तक कुछ खबरें ऐसी हैं जो कंफर्म नहीं हो पाई हैं। रात भर कोशिश की, रिसर्च किया, लेकिन खबरें कंफर्म नहीं हो पाई। हालांकि अंदाज़ा यही लग रहा है कि जो खबरें हम आपको अब बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्म ही हैं। अब ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। दरअसल नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ सा है, क्योंकि रात भर जागे हैं। दरअसल जब हम यहाँ पर सोने वाले थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, रात के 12 साढ़े 12 बजे के करीब इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के बेरूत पर हमले कर दिए। और ये जो हमले किए हैं इजराइल की एयरफोर्स ने, ये इतने खतरनाक थे कि 6 गगनचुंबी इमारतों को मिट्टी में मिलने में कुछ ही सेकंड लगे। 6 गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे टावर बेरूत के दक्षिणी महानगरों में बने हुए थे। इजराइल की एयरफोर्स ने 10 बंकर बस्टर बम गिराए हैं उन टावरों पर। ये जो बंकर बस्टर बम होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि जमीन के अंदर भी कोई बंकर बने हुए होते हैं, उनको भी तहस नहस कर देते हैं। खतरनाक बम इजराइल की सेना ने गिराए। पल भर में देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। बात यहीं पर नहीं रुकी, पूरी रात हाहाकार इस बात को लेकर मचा रहा कि इजराइल की एयरफोर्स ने ये जो हमले किए हैं, इन हमलों में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर हैं हसन नसरुल्लाह और उनके उत्तराधिकारी और कुछ और अधिकारी इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकरों में छिपे हुए थे। हमले करने के फौरन बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि हसन नसरुल्लाह इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकरों में छिपा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली थी उसी के मुताबिक हमने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। 10 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत का हमें पूरा अंदेशा है। अब भाई वहां पर दुनिया भर की मीडिया भी है। अमेरिका की मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया सोर्सेस के हवाले से कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजराइल की मीडिया भी अपनी सेना की इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया को बताने में लग गया कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। लगातार खबरें आना शुरू हो गई कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। अभी भी हसन नसरुल्लाह को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि यह वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक कंफर्म कर दिया गया हो। इजराइल के हमले को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरे दावे के साथ यह बात कर रही है कि हमारी खुफिया जानकारी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह यहां पर मौजूद था, इस बिल्डिंग के नीचे बंकरों के अंदर। हमने उनको मार दिया है। वैसे आपको बता दूं, लेबनानी सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि हसन नसरुल्लाह के जो कांटेक्ट थे वो पूरी तरह से कट चुके हैं। हसन नसरुल्लाह से किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यह जानकारी लेबनानी सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हसन नसरुल्लाह इन बंकरों में मौजूद थे तो जो बंकर बस्टर बम गिराए हैं इजराइल ने, उन बमों के गिरने के बाद हालत इतनी बुरी हो गई है वहां पर कि हसन नसरुल्लाह की एक हड्डी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन बंकर बस्टर बमों ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। दरअसल ये बम जब गिरे वहां पर तो 3.9 तीव्रता वाला एक भूकंप सा आया जमीन के अंदर। बम इतने खतरनाक थे कि इनके गिरने से भूकंप सा आया और उसी भूकंप की वजह से जो बंकर थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो सामने आकर कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन तकरीबन 5 से 8 घंटे हो चुके हैं। अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से
कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है हसन नसरुल्लाह के जिंदा होने को लेकर। इजराइल की सेना ने हमला करने के बाद एक बार फिर से वहां के और लोगों को चेतावनी दे दी है कि आप जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली करके चले जाएं। यानी इजराइल अभी और हमले करेगा। इजराइल ने ये जो हमला किया है रात, ये इतना खतरनाक था कि जितने भी लोग इसमें मौजूद थे सबकी मौत हो गई है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की लाशें निकली हैं, इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई हैं कि उस मलबे से सही सलामत लाशों को निकालना भी बहुत मुश्किल है। पल भर में धुएं के गुब्बार उठे और 6 टावर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। अगर वाकई में हेडक्वार्टर था नीचे हिजबुल्लाह का और हसन नसरुल्लाह वहां पर मौजूद थे, तो शायद उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इस हमले के बाद अपने घर पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सारे बड़े बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। उधर यूनाइटेड नेशंस ने भी बेरूत पर हुए हमले के बाद एक इमरजेंसी बैठक की है। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के अंदर भाषण दिया था यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर। उसके कुछ ही देर के बाद यह हमला हो गया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की मिलीभगत से यह हमला किया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस वक्त लेबनान के बेरूत में यह अटैक हुआ है, उस वक्त अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान जिसके जरिए बम बरसाए जाते हैं, लेबनान के समुद्र के करीब ट्रैक हुए हैं। तो हो सकता है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ हो। लेकिन जो बाइडेन से जब इस बारे में सवाल किया गया अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें इस हमले की पूरी जानकारी नहीं मिली है, हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और एक बात आपसे साफ कह देना चाहते हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है और ना ही इजराइल ने लेबनान के बेरूत में यह हमला हमें बताकर किया था और ना ही हम इस हमले में शामिल थे। फिलहाल बेरूत में हुए इस हमले के बाद लेबनान की तरफ से भी इजराइल के सफेद शहर पर हमला किया गया। 40 रॉकेट दागे गए। कुछ बिल्डिंगों को वहां पर भी नुकसान हुआ है, वहां पर भी आग लग गई है। हालांकि मौत किसी की नहीं हुई है, लेकिन ये जो इजराइल ने हमला किया इसमें मौतों का आंकड़ा 400 भी लगाया जा रहा है, 500 भी लगाया जा रहा है। 6 टावर थे। अब 6 टावरों में ऊंचे ऊंचे कितने लोग रहते होंगे, आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मौतें कितनी हुई हैं, सही आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए आज के हवाई हमले के बाद उनकी हत्या की पुष्टि किसी भी टाइम हो सकती है। देखिए, इजराइल जो खुफिया जानकारी निकालता है, आप लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे इसने नेताओं को मार दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर होटल के अंदर जहां पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहां पर मार दिया। तो इजराइल ये जो दावा कर रहा है कि हमने अपनी खुफिया जानकारी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के ऊपर हमला किया है, तो इजराइल की इस बात को झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इजराइल जब भी हमले करता है तो उसमें मौतें तो होती ही होती हैं। फिलहाल हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आपके पास तक पहुंचे कोई फाइनल रिपोर्ट आ गई हो। आप लोग कमेंट में प्लीज़ ये मत कहना कि फराज भाई हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं या हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। देखिए, जो भी रिपोर्ट आएगी इसके बाद आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन जब तक मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूँ, हमले के तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद तक भी अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं दी गई है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं या फिर उनकी इजराइल के हमलों में मौत हो गई। जबकि इजराइल और उसकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, अमेरिकन मीडिया लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। देखते हैं कि क्या जानकारी सामने आती है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबर के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा सा लो साउंड किया है, थोड़े से बोलने में इधर उधर गलती हो गई हो, माफ़ कर देना, क्योंकि रात भर नहीं सोए हैं भाई, थोड़ा सा नशा भी चढ़ा हुआ है नींद का। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।